दुर्गा तो लॉकअप के अंदर है। लॉकअप के अंदर? राबोर, अगर काश सब कुछ जान ही गए हो तो हम भी तुमसे छिपाना नहीं चाहते। मतलब? दुर्गा की सूरत को देख करके हम उसके ऊपर आकर्षित हो गए और हमसे रहा नहीं गया, हम गंगा में स्नान कर बैठे। अरे साहब, जिस वक्त हमारी निगाह दुर्गा पर पड़ी, तुमने कहा इसकी हथकड़ी खोल दो। कहा था जी। कसम भगवान की, जब मैंने दुर्गा को छुआ, या मोरे करम जहाँ छुए तहाँ बहुत नरम। तुम तो जानते साहब, हम सब दिन तुम्हारी झूठी थरी हम खाए। तो हमारा तो मन यू कादरा के साथ भंडारा चल रहा, तो प्रसाद हम हो पाए। मतलब दुर्गा के लॉकअप के अंदर जाना चाहते हैं? हाँ साहब। तो लॉकअप के अंदर दुर्गा मौजूद है। कुत्ता, एक बार मेरी बात सुन। सारी उमरिया मैंने रड़ुआ रहे भगवान के भजन करे, सारी उमरिया यूं ही गवायन, आज तलक औरत ना अर्राब और भक्ति में ध्यान लगावे, और आज मुलजिम संग भोग। कहा मार नहीं पूरी खा पानी भाई, तुम भी जाना चाहते हो? गेहूं पानी हमरे लागे वाला होगा। रब और जा चुका है, दुर्गा लॉकअप के अंदर मौजूद है। जाओ जाओ। राबोर, राबोर, हमारा दम उखड़ गए। ओह माय गॉड, हमारे रक्षा चला के दवाई कराओ। रक्षा का ठेलिया चला के दवाई करवाओ, बहुत सरा करा करके इलाज कराओ। और तुम तब आई गए हो बहुत जल्दी। हम कह रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती करके डाल दोगे, इसीलिए तो तुम्हें नहीं भेज रहा था। दुर्गा बेहोश हो गई है। डंडा हाथ में, हमारा लाठी का क्या कहा चौकीदार? हाँ सर, दुर्गा बेहोश हो गई। बेहोश हो गई है। काश अगर इसी मौके वारदात पर कोई थाने को ऊपर से चेक करने के लिए आ गया तो जान लो गयो, तो पूरा थाना ही सस्पेंड हो जाएगा। दुर्गा से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है चौकीदार, दुर्गा को इसी बेहोशी की हालत में अपने कंधे पर ला दो और लादने के बाद ले जाकर के बियाबान जंगल में उसे डाल दो। या तो वो बेहोशी की हालत में ससुरी मर जाएगी, काश अगर वो दुर्गा बच गई तो जंगली जानवर उसे भेड़ियों की तरीके से नोचेगा। इनके दोनों के सारे के ये सकल के हम कालना फड़ा है। कहो मिलो ही मौका तुमका बिरवा में चपटाए दे। इंस्पेक्टर घोगा, तूने मुझे जीने के काबिल इस दुनिया में नहीं रखा। अब मैं कौन सा मुंह लेकर अपने झोपड़पट्टी में जाऊंगी? रियासत शमलापुर के यही कहेंगे कि यही वो दुर्गा है जो ठाकुर सिंह व इंस्पेक्टर घोगा की रखाई है। अब मैं अपने गांव को वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे आंखों के सभी इस रास्ते बंद हो चुके, सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता है, वो सीधे जंगल की तरफ जाता है। ईश्वर, तूने मेरी किस्मत को किस प्रकार से लिखा है? कौन भी लिखने बिधना मोरा रे करमवा कोनो घाट नहीं लागेगा, ओ कोनो घाट नहीं लागेगा, जिंदगी हमार कोनो घाट नहीं।
निकाल लो, तो आंखें निकाल लो। अरे मारो जमीन पे लटपट दो। जमीन पर जब मैं चलता हूँ ये जमीन थरथराती है। अरे जमीन पर जब मैं चलता हूँ ये जमीन थरथराती है। हवा का रुख बदलता है तो नदियाँ सो। बहुत वक्त होने के भी तो कोई साथी अड्डे तक नहीं पहुंचे। मैं अपने साथियों का इंतजार करूंगा। गुमला ब्लॉक में मेरे भाषा फरिश्तों के दम चेल करके उसको छोड़ा, चेल करके उसको छोड़ा। पड़ गई जिसमें निगाह चूमते हैं पर मेरे सरजमी के। जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से। कर कोई रास्ते का रोड़ा बनेगा मार दूंगा। जय चंबल जय काली, जय चंबल जय काली। बताओ मैं दोस्त शेर खान इस इलाके में कौन ससुरा धनी हो गया है? आपको मालूम होना चाहिए, एक अपना दोस्त जिसे लोग कहते हैं पहाड़ी, पहाड़ी में तक मुलाकात करने नहीं आया तब तक पहाड़ी का इंतजार करते हैं। आओ हरे पलट तो कांच गड़ी जब तुझे भगवान ने बुद्धि नहीं दिया तो सच क्यों बोलता है रे? होगा क्या बोले हो रे? वो उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार, उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लूं, पानी में पाद मारू तो बुझा। पानी में पाद करके बुझा निकालना चाहते हो? इसमें कौन सी बहादुरी है रे? हरिया की बात बताइए। आगे दिन उठाए तमंचा चले गए, राज नहीं करे। एगो साइकिल हावर रहे गिराई हम सारे कहीं यहाँ। अब गिराए पाए तले देखे 100 नंबर झांक दिया रही। लेकिन पहाड़ी वो मेरे दोस्त शेर खान, बताओ आज मैं आपसे कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी आंखें लाल है। बहुत चली मैं जानना चाहता हूँ मेरे दोस्त। तो भर में मेरे तुमसे बढ़कर न कोई नमस्कार। क्या खबर लाए हो दोस्त? अपनी कहो, आपकी बात पर तो आपकी गिरफ्तारी और है चारों तरफ, चारों तरफ पुलिस वाले ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको रखा 50,000। पुलिस वाले और ना मेरा कुछ कर सके और मेरा कर सके चकमा देना उन्हें खूब आता मुझे। मेरी नजरों से बचकर जाए कहाँ खूब गोली चला रहा। पिता अरे करो ना किसी बात की, किसी बात की। अरे फट अपना निभाना है आता मुझे गोलियों से भरी। अरे मेरी बंदूक है, खूब गोली चला रहा। शेर का लाल हूँ, शेर कहलाऊंगा, शेर कहलाऊंगा। हट करीब मेरी मर्दों का संगार है, मार के जाऊंगा या तो मर जाऊंगा, जंग में हार जाऊंगा। और श्री राम सागर जगत की तरफ से 200 बोलो लोगों के हो तो ही अब चिंता न करें। सच करें, कसम भगवान की कसम है मां भवानी की। अगर दरोगा तुम्हें पहचान गया है, सामने फोर्स आया तो पूरा का पूरा फोर्स। अगर ये बात है इंस्पेक्टर गोगा हमारी शकल से पहचान गया तो चलो आज इस मिले पहाड़ी को छोड़ देते हैं।
काली पहाड़ी की तरफ पैगाम बढ़ा जाए। आओ क्या बात है भैया, मैं एक मुसीबत की मारी हुई हूँ। क्या कहा? तुम मुसीबत की मारी हो, लेकिन बहन सबसे पहले ये बताओ कि तुम किस गांव की रहने वाली हो और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? इस बियामान जंगल में कैसे घूमे? बोलो। हाँ भैया, हाँ हाँ बोलो। मैं अपना नाम और परिचय अवश्य बताऊंगी। रामलाल की मैं सुता, दुर्गा हमारा नाम है, जिला जबलपुर है मेरा, जमलापुर मेरा नाम है। क्या कहा बहन? तुम रामलाल काका की लड़की हो, तुम्हारा नाम दुर्गा है? हाँ भैया। बहन दुर्गा, इस बियामान जंगल में अकेले कैसे घूम रही हो? भैया ये मेरी किस्मत है। क्या कहा? तुम्हारी किस्मत है? हाँ मेरी किस्मत लेकर यहाँ पर आई हूँ। बोलो बहन, ये कैसी तुम्हारी किस्मत है? मैं अपनी बीती हुई कहानी बता रही हूँ। मैं जमलपुर रियासत समलापुर की रहने वाली हूँ। हमारे रियासत में ठाकुर शेर सिंह रहता है, जिसकी हुकूमत पूरे रियासत में चलती है। एक बार मैं कॉलेज को जा रही थी, रास्ते में मुझे ठाकुर शेर सिंह मिल गया। फिर क्या हुआ बहन? उसने मेरे साथ में छेड़खानी करना चाहा। मतलब यही कि उसने मेरे साथ में जबरदस्ती छेड़खानी करना चाहा। रास्ते में आकर अकेली देखकर उसने गुस्ताखी की, लेकिन उसी समय ठीक समय पर आकर एक पवन नाम की लड़की ने मेरी जिंद को बचाया। ये तो बहुत अच्छा किया। लेकिन उसी गुस्से में आकर मैंने शेर सिंह को 2-4 जूतियां मार दिया। तो चार नहीं तो उसका 50-60 चप्पल मारना था। लेकिन इस बेइज्जती को न बर्दाश्त करते हुए वो इस अपमान का बदला चुकाने के लिए मेरी शादी का ढोंग रचाया। उसने अपने पिता से कहकर मेरी शादी तय करवा दिया। उसके पिता ने आकर मेरे बापू से रिश्ता तय कर दिया। मेरी शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर ठाकुर शेर सिंह की हवेली में पहुंची, लेकिन हरामजादे ने मुझे स्वागत से अभागन बना दिया। एक रात व्यतीत करके मुझे उस हवेली से बाहर निकालना चाहा। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे बहुत मारा। ठीक समय पर आकर मेरे ससुर ने बचाया। ससुर नहीं बल्कि मेरे पिता समान थे। लेकिन उस हरामजादे ठाकुर शेर सिंह ने अपने बाप के ही गोली मार दी। क्या कहा? ठाकुर शेर सिंह अपने पिता के गोली मार दिया। गोली मार दिया। उस खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगाना चाहा। जब मैंने इनकार किया तो वो कहने लगा, खून का इल्जाम नहीं लोगी, झोपड़पट्टी में जाकर तुम्हारे माँ बाप का खून कर दूंगा। मेरे माँ बाप के सिवा और कोई नहीं था दुनिया में। माँ बाप को बचाने के लिए खून का इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिया। फिर क्या हुआ बहन? मेरे आंखों के सामने शेर सिंह ने इंस्पेक्टर गोगा को फोन किया। इंस्पेक्टर गोगा आकर मेरे हाथ में हथकड़ी डाला, थाने में लेकर गया। लेकिन इंस्पेक्टर गोगा ने मेरे साथ में इंसाफ नहीं किया, बल्कि उसने मेरी इज्जत से खेल लिया। सरदार जी, यह बात नहीं लगे संभारो, यही का संभारो गोगा करीब। अब है थाना फूक दी। ये काम तुम्हारा नहीं है रे। तो हटाओ। मेरे दोस्त शेर खान बाप पहाड़ी, बहन दुर्गा, तुम अपने गांव वापस चली जाओ। हमारा दोस्त शेर खान बाप पहाड़ी इज्जत के जवान तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाएगा। अरे वाह, कितनी आसानी से कह दिया कि दुर्गा तुम अपने गांव चली जाओ। अगर ये गांव जाएगी तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ये मारी जाएगी। क्या कहा मेरे दोस्त शेर खान? ये मारी जाएगी। इसलिए आज से ये हम लोगों के साथ रहेगी और हम इसे ऐसा निशानेबाज बना दूंगा कि जिस गली से ये निकलेगी उस गली में साई साई की आवाज आएगी। ये बात है मेरे दोस्त शेर खान। बहन बोलो, तुम क्या चाहती हो? भैया मैं चाहती खून का बदला खून होता है। खून का बदला खून। हाँ, अगर ये माँ भवानी मेरे हाथों में दे दे तो मैं इन हरामजादों से चुन चुन के बदले चुका। क्या कहा बहन? बहुत आसानी से कह दिया। यह हमारे दादा ठाकुर की दी हुई माँ भवानी आज हम तुम्हें दे दूं,
लेकिन बहन आपको मालूम होना चाहिए डाकुओं की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है, एक पानी का बुलबुला होता है। कितने पुलिस से मुठभेड़ हो जाए, या तो सीने पे गोली खाना पड़ता है या तो हाथ में का संतर। मुझे सब मंजूर है दादा ठाकुर, लाइए। इंस्पेक्टर गोगा और शेर सिंह, आज से तो अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अरे लूट कर इज्जत मेरी, लूट कर इज्जत मेरी, मुझे दिया दावत है, बर्बाद तुझे कर दूंगी। क्या मुझसे उखाड़ूंगा मैं जड़ से, बहेगी फिर डालकर से, ना रहेंगे दोनों कुत्ते तो करेंगे राज। ये जमाना हमसे क्यों न खिलाफ हो, लेकिन दुर्गा रास्ता वही चलेगी जो डरावा करेगा याद, करेगा याद वो चाल मैंने चली होगी। अरे गोगा इंस्पेक्टर तुम्हारी लाश किसी खंडक में, ओ शर्त मंजूर सरदार आपकी सरदार की आपकी आज से दुर्घटना ये बन जाएगी। आपने आंसू जिसने और मुझे है दिया खून के आंसू उसने। हाँ दादा ठाकुर, चलो आज सबसे पहले हम तुम्हें माँ काली के मंदिर ले चले गए, वहीं पे तुम्हारा काला रिवाज और अपने लगा हो मस्तक काटी। बचाओ बचाओ, देखो लौड़िया बदमाश भय है। अब बचाओ। जय गोपाल रे। और भैया सियार सिंह सब ठीक है नौकर, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? झील के किनारे। झील के किनारे? आज जहाँ पर जानेंगे तो अच्छा, तुम आज मछली मरैया हो। हम मछली मार। अच्छा तो चाची को वहाँ चलैया हुई हम। हाँ चलो बच्चा, बहुत दिन हो गए चाची तेरे मुलाकात नहीं भाई है, अब आज मुलाकात चाची के लिए चले के ये बात बताओ, जब तुम्हारे चच्चा हमारे रहते हो लौड़ियो तो रहे चच्चा के रे। हाँ ये तो बात सही। अब तो सयान ही गई हुई। हाँ सयान हो गई है, इसीलिए तो हम उसकी देखभाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सयान लड़की घर में एक नागिन के तरीके से होती है। इज्जत है मालिक और ख्याल तो रखा है। चलो चलो आओ मेरे साथ। क्या बताऊं, जब से हमने चांदी से प्यार किया है, ना तो उसके बगैर दिन में चैन आता है, ना तो रातों में नींद आती है। ना जाने कौन सा रोग चांदनी ने पहली नजर में लगा दिया। चांदनी और पहली नजर ने मेरा हाल वो किया, पहली नजर ने मेरा हाल वो किया। जानी चुरा ली मैंने, जानी चुरा ली मैंने, दिल दे दिया। हो रब्बा दर्द जिगर ने मेरा हाल वो किया। चांदनी, अरे हम तब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, क्योंकि जब तक तुम हमारे पास नहीं आती हो तब तक हमें ये बात है। हाँ, हमने तुमसे प्यार किया है, अब अपने प्यार को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरना है, तुमसे दिल लगाना है, हद से गुजरना है।
नमस्ते भैया। ठाकुर शेर सिंह और वो भी चांदनी के झोपड़पट्टी में, आखिर तेरा उस चांदनी से क्या रिश्ता है? बात चौदह तुमको का रिश्ता पूछ रहे हो? जहाँ जाओ तहाँ तुम वहीं मरी जाती है हो। या मालिक की बहनी है रे? बहन शब्द तुम यो बताओ कई नंबर क्रीम लगाओ थे? कई नंबर क्रीम लगवा जो मालिक की बहन का फांसले है? साला क्रीम पूछ रहा। एक बात बता। हाँ, तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं चांदनी के झोपड़पट्टी में रहता हूँ। चांदनी मेरी जिंदगी ही जीने का सहारा है। चांदनी के साथ अपनी जान दे दूंगा। अच्छा। लेकिन चांदनी को अपने दिल से जुदा चांदनी तेरी जिंदगी है नंबर तो ये शेर सिंह तेरी मौत है। क्रीम का नंबर बताओ। क्रीम के पीछे शेर सिंह तू मुझे मारेगा, तू मुझे मार दे तो तेरी अच्छाई है, तू मुझे मार दे तो तेरी अच्छाई है। क्या पाल बच का तो शेर सिंह तेरी जिंदगी की बुराई ही। यहाँ पर आए हो गुंडेबाजी करने हमारे ही घर में बैठ करके साले हैं? और देखो ये जानते नहीं, ये मेरे चाची की लड़की है। यानी मेरे कहने का मकसद ये मेरी बहन है और तुम साले मेरी बहन के साथ मालिक तुमका मर्डर है और हम तुमका बचा लिया। अति सीधी साधी लौड़िया यो बताओ चौदह तुमने फंसी कैसे? ये चांदनी तेरी बहन है, लेकिन ठाकुर शेर सिंह आवाज हमारी मोहब्बत है। हाँ, आज तेरी मैं हड्डी हड्डी काट कर इस जगह पे कुत्तों को खिला दूंगा। हराम जादे जिंदा कैसे हो? कहे रे तुम जिंदा कैसे हो? हमार जो मामला हो यो हाल भवा हो तो कौन तलियम फांसी लगा के मरी जाए? पेड़ में फांसी लगाई जाती है। अरे लागी तो कहूँ है। सुन पवन और हड्डियां काट हड्डियां काट तू तेरी रहम दिल में और हड्डियां काट तू तेरी रहम दिल में लाना है। रोज कर को पिला तेरी मुझे शेर सिंह चांदनी के ऊपर जरा सी खरोंच तो आई। हम साले तेरे ऊपर खरोच कहाँ सुखड़ो? शेर सिंह, ये मेरे घर में क्या हो रहा? रामलीला तुम यहाँ किस लिए आए हो मेरे घर में? देखो कैसा कृष्ण कन्हैया तना प्यार हो रहा है और देख रही हो। तुम आज देखने के लिए आए हो? हाँ। और उस वक्त जिस वक्त मेरे स्वामी को मार दिया था, मुझे विधवा बना दिया, आज तुम्हारे रहम आया है। वो मेरी बेटी है, कुछ भी करे तुमसे क्या मतलब है? दिल में तो आता है, दिल में तो आता है तुम्हारा गला दाब के मैं तेरी
तुम मारी मालिक तुम मार रही है उरे तो का हम बचा लिया। अब आया वो पहाड़ के नीचे। तो सारे क्रीम का नंबर बता खाली। क्रीम के पीछे पड़ा है माथा। एक बात बता, अगर ये खून किसने किया? ये खून तूने किया है। ये खून किसने किया? तुमने। हाँ उन लोग की पट्टी। ये खून हमने नहीं किया, तुमने किया है। ये खून पवन ने किया है। नहीं किया। अगर ऐसा नहीं करती हो, अगर तेरे इस बूढ़ी माँ का खून का इल्जाम अगर पवन पर नहीं लगेगा तो समझ लो तेरी मोहब्बत को हम दुनिया से मिटा देंगे। मेरा नाम शेर सिंह है। कभी नहीं कहूंगी। नहीं कहोगी? नहीं कहूंगी। तो फिर हम इसे फिर गोली से मारते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 और उठो उठो मेरी प्यारी बहनिया। पहाड़ साले का है, पर्वत बताओ। भैया आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तैयार हो तो हम फोन लगाने जा रहे हैं इंस्पेक्टर को। साले खून वाले गिरते हैं तुरंत हट। अब है नंबर डायल। नंबर लगा, हाँ नंबर लगा इंस्पेक्टर गोगा की पास। हम गोगा साहब तेरे मिलाए रहे साहब तेरे बता दी जल्दी आ जाओ। पवनवा सारा मालिक की बहन के फांस लिए। चांदनी इसकी बातों पे मत आना। अगर इसकी बातों में आग जाएगी तभी ये पुलिस के पास फोन करेगा। यहाँ पुलिस आ जाएगी और हमारे हाथों में हथकड़ी डालकर सेंट्रल जेल भेज देगी। चुप रहो। और ये कमीना तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। 90 44 80 63 फोन करने दे। 55। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर गोगा यहाँ आ जाओ। झील के किनारे हमारे चाची के घर पर यहाँ खून हो गया है मेरे चाची का। आ जाओ। ये कौन है जो पुलिस अफसरों को देख करके भाग रहा था? यही तो खूनी है साहब, यही खूनी है, हमारे चाची को मार दिया। नहीं साहब, शेर सिंह की बातों पे मत आना। हमने किसी का खून नहीं किया है। तेरे पास कोई चश्मदीद गवाह है? कौन है? चांदनी की माँ का मर्डर हुआ है। हाँ चांदनी से आप जानकारी कर लीजिए, वो खुद बता देगी कि किसने खून। चांदनी अगर बता दिया कि तू ही कातिल है तो कभी नहीं तो तुझे किए की सजा दूंगा, अन्यथा हम तुझे बाइज्जत रिहा कर दूंगा। हाँ साहब। लड़की चांदनी बता दो साहब से खून किसने किया? ये तेरी माँ है? हाँ साहब। किसने तेरी माँ का खून किया? साहब यही पवन है। हाँ? मेरी माँ का खून करने वाला। मैं घर पे खाना बना रही थी तो और ये आ गया, जबरदस्ती मेरे साथ करने की कोशिश की। हाँ? मेरी माँ आ गई मौके पे, मेरी माँ के ऊपर गोली चला दी साहब। यार अंदर अरेस्ट। चौकीदार बाड़ी को सिर कर पोस्टमास्टर के लिए चांदनी क्या कर दिया तूने? छोटा इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया। ले चलो इसे थाना रियासत जमलापुर। चांदनी अरे तुझसे प्यार करूंगा, तुझसे प्यार करूंगा। अरे प्यार करना तो दूर है, चांदनी तू नफरत के लाख में मैं ठाकुर हूँ और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो राजनीति होती है नेताओं के पास और कूटनीति ठाकुरों के पास। हम लोग वो रईस हैं
को रस्सी का सांप बना देते हैं। नौकर, एक काम करो, चलो तुम अब मेरे साथ, यहाँ नहीं रहोगे क्योंकि यहाँ तुम्हारी माँ तो है नहीं, अब हमारे हवेली में चलो अंदर, वहीं पर रहना, अपनी जिंदगी ऐशो आराम से काटना। आओ। तेरी नासी हो जाए। नासी का है हमारे कितने बड़े गुंडा हो गए हो आए दिन साले बवाल हो रहे, थाने में बैठना मुश्किल है। कहीं ये खून खराबा, कहीं वो खून खराबा, क्या जरूरत है खून खराबा करने की? नहीं साहब, हमारी बातों पे यकीन करो, हमने शादी के माँ का खून नहीं किया। ये कौन कहता कि डकैती हम राजने हम 76 हम गया? जो भी मुल्ली माँ तक थाने में आया है, सब साला यही कहता कि साहब हम नाजायज निर्दोष फंसे, तो हम कब कहोगे खून किए हैं? साहब अरे आओ, जैसा करे वैसा भरो देश। नहीं साहब, मुझे जितने मुजरिम थाने के अंदर आए, कोई ये नहीं कहा कि बलात्कार हमने किया, मर्डर हमने किया। आज मुझे झूठे केस में फंसा करके तू सेंटर जेल भेजना चाहता था, लेकिन मैं तो सेंटर जेल नहीं गया, तुझे ऐसी जगह हमने भेज दिया है जहां से तू आबाद। अर्रा बॉल को किसी ने मार दिया। ये तो सही होई गए। ये तो हथकड़ी लेकर के उस पवन को थाने की तरफ लेकर आया था। ऐसा तो नहीं पवन ही? फांसी लागे, फांसी तड़पी मरे हुए। पवन ने सोचा होगा काश अगर इसको गोली से मारूंगा तो आवाज आएगी। हाँ सर। इसलिए वही हथकड़ी निकाल कर इसके गले का फंदा बनाकर इसे मिटा दिया। कितना समय हुआ होगा? सर भाई 5 मिनट हुआ होगा। 5 मिनट में मुजरिम ज्यादा तो नहीं गया होगा। अभी चालान लिए जा रहे थे। तो मर्रा बोर को बॉडी को सिलकर पोस्टमार्टम के लिए चील हाउस ले चलो। और पवन के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, उसके कदम बहुत छोटे हैं। पवन तो दुनिया के किसी भी कोने में छिप जा, लेकिन तुझे गोगा छोड़ने वाला नहीं है। पवन को पाना काबू बड़ा मुश्किल में है। इसलिए हमारा आदेश है कि पवन के ऊपर गोली चला दो। जो कमांडो तुमने पवन को मारा है? फायर लागे हमारे। तुम्हारी लगी फायर? कहाँ तक ये बात सच है? 100% तक सच हुई। तुम्ही ने मारा है? हाँ सर। मारे हमारे डर मानो चाहे ना मानो। तो फिर यूं यार अंदर अरेस्ट। क्यों सर? क्योंकि पवन को बेगुनाह था और पवन के ऊपर तूने अपने हाथों से गोली चलाई। ना शायद हमारे निशान नहीं दन कौन ही है। या तो अर्रा बोर की बंदूक पाएंगे अंदर हवाई तो इशारे मार दे भाई रे। तुम तो कह रहे हो हमें मारे? हमारे निशान नहीं सर, तुम पर साउंड नंबर तो ये कैसा खून है? खून लाल लाल है। हाय तो लाल है साहब। हम कलर की बात नहीं कर रहे, ये वो गंदा खून है जो पवन की रगों में दौड़ रहा था। पवन की गोली लग चुकी है और सामने डाकू चट्टान सिंह का अड्डा है जी। हमारे कहने का मतलब यही, पवन के खून की बूंद की छींटे देखते हुए उसका पीछा करो। पवन मुझे चाहिए जिंदाबाद।
जय मां भवानी बोला करो। बोले दोस्त शेर खान, आपको मालूम होना चाहिए बहन दुर्गा माँ काली के मंदिर को तिल लगाई गई थी। हाँ। अभी वापस नहीं आई, तब तक बहन का इंतजार किया जाए। दादा ठाकुर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? और सुनो साथियों गौर से मेरा ये फरमान, और चल करके घेर लो जमला पुल को। जमलापुर वो गाँव जहाँ दुश्मन मेरा रहता है, घेर कर उसकी हवेली मारा मार। दादा ठाकुर, अगर ये बात है बहन तो चलो आज चल करके सबसे पहले इंस्पेक्टर गोगा की होगी। हाँ पैगाम जय मां। मेरे दोस्त शेर खान, देखो इस लड़के के गोली लगी है। दादा ठाकुर, मैं थाने से भागा एक मुजरिम हूँ, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। काश पुलिस यहाँ गई तो सब लोग मारे जाओगे। चौकीदार के सामने डाकू चट्टान सिंह का क्यों आ रहा है? यस सर। झेलम नदी के पुल पर चढ़कर के चारों तरफ से गिरो और कोई भी डाकू बचने न पाए। जो कमान। चौकीदार दागिना तू डाकुओं के दल में क्या कर रहा था रे? साहेब अपन अपन पॉइंट होते डाकू दल में घुस गए, दुई डाकू में लट्ठा नहीं मार डाले। वाह वाह रे तेरी हिम्मत चौकीदार। डाकुओं की गिरोह में घुस करके लाठियों से वार करके दो डाकू लट्ठा नहीं मार डाला। हमने भी कई लोगों को अपने हाथों से इस दुनिया से जुदा किया है। यस सर। बचे हुए डाकू झीलम नदी का पुल का पार कर रहे हैं, कोई भी डाकू बचने न पाए। इस रास्ते से डाकू चट्टान सिंह का नामो निशान। न जाने कहाँ छिप गए नामार। अरे कहाँ छिपा है साले जंगली। अगर अपनी असल बाप की औलाद है, अरे तो इंस्पेक्टर गोगा के सामने एक बार आके देख, तेरे सीने को चाक ना कर दिया तो मेरा नाम। अरे हो कटे भेड़ा तक देखो ना। अरे यार तुम चलो बचा है। खड़े हो जाओ गोगा। गोगा आ गए भाई। जाए गोगा इधर आ।
दुर्गा, हाँ आज एक अपना दुश्मन मारा गया। तो ठीक कहते हो। जब तक रियासत जमलापुर में ठाकुर शेर सिंह जिंदा रहेगा तब तक इन दुनिया वालों को चैन से जीने नहीं देगा। बड़ा पैगाम आज चलते हैं जिला जबलपुर ग्राम। जय गोपाल। नौकर, हाँ एक बार बताओ, हमारे पास इतनी जायदाद, इतनी दौलत, इतनी जमीन, और फिर भी हमारे लिए कोई शादी के लिए नहीं आता है। कमी है, कमी है, कमी है। बंगला गाड़ी, नौकर चाकर, हवेली, ओ सब कुछ है, रुपया पैसा। हाँ। कमी है तो मालिक खाली जूतन की कमी है। क्या साले जूतन की कमी? जूता तो हम पहनते हैं। ये जूता ना के बूट लाओ भैया। ये को हाँ, तुमका कौन तो जूता मिल जाती, हाँ। बस कमी पूरा हो गई रहा। ये साले ना ही मतलब जूता खरीद के लाओ। अच्छा, वो क्या हो गया? अरे बढ़िया पहने हो, ऐस करी हो, कभी आहे बस मरे जाते हो का। हाँ, कभी आओ तो हो ही जाई। कैसे? तुम हो यार मालिक, खूब दिमाग लगाओ, हम का कहना चाहे। मोहरे में गंगा जी बहती, आटा पिसान बांधे, ऐसे ऐसे भागते हरिद्वार जा रहे। तेरे कहने का मकसद मैं समझ नहीं पाया। दुनिया इसी बावरी पत्थर पूजन जाए, हाँ। घर की चकिया कोई ना पूजाई, जाका पीसा खाए। क्या मतलब? भाई तुम्हारे चच्चा की लौड़िया चांदनी। अरे साले, वो तो मेरी बहन है। बहनी है? हाँ रे, सगी बहनी है? अरे सगी नहीं, मेरे चाची की लड़की है, मेरे चचा की लड़की। या कोखित पैदा हम ना ना ना, ये तो सास ससुर के यहाँ चच्चा चाची कहाई जाते हैं। हम तो अपनी बूढ़ा के यहाँ चाचे कहते हैं, अच्छा, और बूढ़ाऊ को चच्चा कहते हैं। हाँ बियाह तो तुम्हारा बना धरा ना करैया हो तो ना करो, और हम का होते हैं। सही कहा। बियाह कह लो, हाँ। 10-12 साल हवेली तेरे निकराए ना दो, हाँ 6-7 लौंडे लफाड़ी हुई गई है। हाँ, हाँ। तब कोई जाने नहीं पाई तुम्हारे चच्चा की लौड़िया चांदनी है कि मेहरुआ कौन लाए रहो। तो फिर एक काम करो। थरिया का घेऊ थरिया में रही। हाँ, तो एक काम करो, जल्दी से जाओ, चांदनी को निकाल के लाओ, और हम हाँ इसी जगह पे अभी हम उसके साथ भावट डालेंगे। हाँ, और हम कहा किसी नौवा पंडित को बुलाएंगे, पकड़ेंगे। हाँ, भावर घूमेंगे, लोग की छतरियों में नौवा पंडित कोई नहीं, हम काम चला रहे। चलो तुम घूमो। और या पहली भवरिया हो अबई बेटी, दुर्गा, आज सारे दुश्मन अपने मारे गए। आज से कसम खाओ, हम लोग तीनों लोग एक नई दुनिया बसाएंगे। तुम ठीक कहते हो पवन। दुर्गा, आज से हम दोनों लोग कसम खाते हैं और एक नई जिंदगी की। लेकिन नहीं पवन, मैं जीना नहीं चाहती। नहीं, तुम्हें जीना होगा। नहीं पवन, वो भी हमारे लिए। नहीं, ये